नमस्कार, क्रैकेट भाई के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जेबीटी एंड पटवारी की एक सीरीज़, जिसमें हम जो है सिलेबस वाइज जो है टॉपिक को कवर करेंगे। ये एक एमसीक्यू बेस्ड सीरीज़ रहेगी और आज हम देखेंगे इंडिया की ज्योग्राफी को। और ज्योग्राफी का ये फर्स्ट पार्ट रहने वाला है। ऐसे ही आपके मल्टीपल पार्ट जो है डेली आते रहेंगे। आज हम बात करेंगे इंडिया की साइज, लोकेशन, इंडिया एंड वर्ल्ड एंड इंडिया की नेबर कंट्रीज़ के बारे में। इतना हम पढ़ेंगे। तो ये रहेगा सारा क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन बोलता है कि जो इंडिया है आपका, ये कौन से हेमिस्फीयर में पड़ता है? मैप पे चलते हैं। देखिए आपका इक्वेटर आ गया, ये आ गया आपका प्राइम मेरिडियन। तो आपका जो इंडिया है, इंडिया की लोकेशन ये है। और इंडिया की जो लोकेशन है आपकी कौन सी आएगी? नर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा ये क्या रहेगा? नर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो क्वेश्चन 2 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द इंडिया? तो अगर बात करें लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है, कुछ ये इमेजिनरी लाइंस में जो है इसको डिवाइड किया गया है। ये आपके पड़ते हैं लैटिट्यूड और इस तरह के आपके पड़ते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो जो यही पूछ रहा है कि जो आपका इंडिया है कौन कौन से लैटिट्यूड के बीच में पड़ता है। तो इंडिया के लैटिट्यूड एक्सटेंट की बात करें तो ये रहेगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 70 मिनट नॉर्थ तक। इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है जो कि आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है, उसका क्या नाम है? सदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका कन्याकुमारी। और जो अगर मैं बात करूं कि जो आपका उत्तर में सबसे आखिरी पॉइंट पड़ेगा, वो पड़ेगा आपका इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, ठीक है। अगर इसी तरह से बात करें कि आपका ईस्ट में कौन सा पॉइंट पड़ेगा, तो ईस्ट में सबसे लास्ट पॉइंट आपका पड़ेगा किबिथू। और बात करें अगर वेस्ट में, तो वेस्ट में सबसे लास्ट पॉइंट आपका पड़ेगा ग्वारमोती, जो कि आपका पड़ेगा गुजरात में। ठीक है, ये कुछ 4 पॉइंट है, आपको याद रखने। अब नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है कि जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कितने इंडियन स्टेट में से होके गुजरता है? तो आप सभी को पता है कि जो 8 स्टेट्स हैं, ये इनमें से होके जो है गुजरता है। कौन कौन सी स्टेट है आपको देखना है। इसको हो सके तो आप सीक्वेंस में ही याद करना, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, टीएमएम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, इसके लिए तुम कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। अगर हो सके तो ट्रिक इस तरह से बनाना कि ये सारी चीज़ें तुम्हें सीक्वेंस में याद रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपका सीक्वेंस में ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हैं, जैसे जीआरएम गरम, जीआरएम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गरम, इसके बाद आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, टी एंड एम, इससे आ जाएगा आपका त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये क्वेश्चन जो आपको याद रखना है। अब इसमें से कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। तो कुछ फैक्ट जान लो कि सबसे ज़्यादा जो लेंथ रहेगी ट्रॉफी ऑफ कैंसर की, ये रहेगी आपकी मध्य प्रदेश में, और सबसे कम किस में रहेगी? आपकी राजस्थान में। ठीक है, और एक और फैक्ट है कि जो माही रिवर है, माही रिवर है, ये आपकी कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती है। ठीक है जी, माही रिवर आपकी कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती है। ठीक है, अभी फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका बोलता है कि क्षेत्रफल के अनुसार जो इंडिया है वो वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आता है? तो ये आपको पता है कि 7वें नंबर पे आता है। सबसे बड़ा जो है वो रशिया है, और 7वें में आपका जो है इंडिया पड़ेगा। तो अगर आपसे पूछें कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आपने याद रखना है कि 32,87,623 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका टोटल एरिया आ जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो ये बोल रहा है आपका जो आपका ये लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री, जिसको हम आईएसटी भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये किस राज्य से होके जो है नहीं गुजरता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो तो मुझे बताओ। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इसमें से होके गुजरते हैं। या देखिए, अब आ जाओ सीधा मैप पे। ये जो आपकी आईएसटी है, ये हमारे 5 स्टेट से होके जो गुजरती है। सबसे पहले आएगा आपका यूपी, फिर एमपी, फिर यहाँ पर आएगा आपका छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। हो सके तो इसको सीक्वेंस में ही याद करना है, हो सके तो इसके लिए कुछ ट्रिक बना लो कुछ भी, लेकिन इसको जो है सीक्वेंस में ही तुम्हें याद करना है। सिक्स क्वेश्चन की बात करें, हाउ मैनी कंट्रीज शेयर लैंड बाउंड्री विद द इंडिया? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। 7 जो कंट्रीज़ है वो आपकी इंडिया के साथ जो है अपना बॉर्डर जो है शेयर करती है। अब ये कौन कौन सी है? जैसे पहले आ गया आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान आपकी कितनी
स्टेट के साथ जो है आपकी बाउंड्री शेयर करती है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा आपका 5 गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जे एंड लद्दाख। देखिए इनमें से 3 जो है आपकी स्टेट रहेगी और 2 आपकी यूटी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे चाइना की बात करते हैं, चाइना भी आपका 5 स्टेट के साथ जो बाउंड्री शेयर करेगा। लद्दाख, लद्दाख जो आपका यूटी आ गया, फिर हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर आएगा आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर अब बात करते हैं आपकी बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो है ये शेयर करता है, और इसके जो टोटल बाउंड्री की अगर बात करें तो वो आपका 4096 किलोमीटर, कितनी 4096 किलोमीटर ये बाउंड्री इतनी आपकी शेयर करता है। सबसे कम अगर कोई बाउंड्री शेयर करता है वो आएगा आपका अफगानिस्तान, जो मात्र 106 किलोमीटर के आसपास जो है बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो ये फैक्ट है, आपको याद रखने हैं। तो हम बात कर रहे थे बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश आपका 5 स्टेट के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। पहला आएगा आपका वेस्ट बंगाल, फिर आपका यहाँ पे आएगा मेघालय, फिर यहाँ पर आएगा त्रिपुरा, मिजोरम, फिर आएगा आपका यहाँ पे आसाम। तो ये कुछ 5 स्टेट है जिसके साथ जो है ये बाउंड्री शेयर करता है। फिर भूटान की बात करते हैं। भूटान आपका 4 के साथ बाउंड्री शेयर करेगा। कौन कौन सा? सबसे पहले आएगा सिक्किम, फिर आएगा आपका वेस्ट बंगाल, फिर आएगा आसाम, और यहाँ पर आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। भूटान 4 के साथ बाउंड्री शेयर करता है। फिर बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार भी आपका जो है 4 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन सा? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। अब लास्ट रहता है आपका नेपाल। तो नेपाल भी आपका जो है 5 स्टेट के साथ जो है बाउंड्री शेयर करेगा। देखो यहाँ पे एक सिमिलर चीज़ है, जितने भी आपकी कंट्रीज़ है ना, या तो वो 4 बाउंड्री शेयर करेगी या 5 स्टेटों के साथ बाउंड्री शेयर करेगी, एक्सपेक्ट अफगानिस्तान, ठीक है। तो इसको तुम वैसे एज अ हिंट या ऑप्शन एग्जाम टाइम में याद रख सकते हैं। अब नेपाल भी 5 के साथ शेयर करेगी। वो है आपका उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, सिक्किम है एंड वेस्ट बंगाल है। क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन 7 बोलता है कि विच कंट्री शेयर द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विद इंडिया। देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बांग्लादेश, जो मैंने बताया। और कितनी मैंने बताया ये आप कमेंट में बताओ। क्वेश्चन 8 की बात करें तो ये बोल रहा है कि इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री कितनी है। तो लैंड बाउंड्री की बात करें तो ये है आपकी 15,200 किलोमीटर। हाँ जी, लैंड बाउंड्री है आपकी 15,200 किलोमीटर। ये जितना भी एरिया आपका लैंड के साथ टच कर रहा है, ये आपका आएगा एज अ लैंड बाउंड्री, ठीक है। 2 तरह की बाउंड्री होती है, एक होती है कोस्टल बाउंड्री, एक होती है लैंड बाउंड्री। कोस्टल बाउंड्री की बात करें, जितना भी आपका पेनिनसुला वाला रीजन है इंडिया का, जितना भी आपका समुद्र के साथ लग रहा है, ठीक है, ये आपका आएगा आपका कोस्टल कोस्टल बाउंड्री में, और ऊपर वाला आएगा आपका लैंड बाउंड्री में। लैंड बाउंड्री कितनी मैंने बताई आपको? 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। देखिए अगर मेन कोस्टल बाउंड्री की बात करें ना, तो वो पड़ती है आपकी 6100 किलोमीटर। इसमें जो आपका आइलैंड है, जितने भी अंडमान निकोबार हो गया और जितने आपके लक्षद्वीप वगैरह हो गए, ये आपके इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। अगर बात करें इनको भी अगर इंक्लूड करते हैं तो फिर आता है आपके 7,516 किलोमीटर, ठीक है। तो ये फिगर है, आपको याद रखनी है। मैक्सिमम टाइम जो एग्जाम में पूछी ही जाती है। अब देखिए मुझे आपकी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। अब मुझे आप बताइए कि इंडिया की जो है कोस्टल बाउंड्री मैंने कितनी बताई, अगर हम आइलैंड को इंक्लूड करेंगे तो ये कितनी रहेगी, विदाउट आइलैंड कितनी रहेगी, और मेन लैंड बाउंड्री भी है, मुझे बताओ कि कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द इंडिया टोटल कोस्टल बाउंड्री। इसका आंसर आप नहीं मुझे देना, क्योंकि इसका आंसर जो है मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो ये कुछ क्वेश्चन थे गाइस, ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले थे, और हमने इतना सिलेबस जो है, सिलेबस का इतना पार्ट जो हमने कवर कर लिया। सो एट द एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये सीरीज़ हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। अगर हेल्पफुल है तो रखेंगे।